यूके गवर्नमेंट ने अपनी वीजा पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो 2 जनवरी 2025 से लागू होने वाले हैं। ये बदलाव आपकी यूके वीजा एप्लीकेशन पर गहरा असर डाल सकते हैं, खासकर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेकर। अगर आप यूके में स्टडी या वर्क करने का सोच रहे हैं, तो ये बदलाव आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जानिए कैसे ये बदलाव आपके प्लान्स को इम्पैक्ट करेंगे और कैसे ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपकी मदद कर सकती है इन बदलावों को समझने और सही तरीके से अप्लाई करने में। यूके गवर्नमेंट ने अपनी वीजा पॉलिसी में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस 2 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। ये चेंजेस इमिग्रेशन को लेकर गवर्नमेंट की कुछ कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए किए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये चेंजेस आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहला चेंज है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी स्टडी या वर्क के लिए ज्यादा पैसे दिखाने होंगे। पहले जो फाइनेंशियल प्रूफ देने की जरूरत थी, वह अब बढ़ जाएगी, जिससे एप्लीकेंट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज दिखाने होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ये है कि यूके में आने वाले एप्लीकेंट्स के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ताकि वे अपनी स्टे और लिविंग एक्सपेंसेस को सही तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आप यूके में वर्क या स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो आपको अब और भी बेहतर फाइनेंशियल प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप नए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अब जरा डिटेल में जानते हैं यूके वीजा पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे दिखाने होंगे। अगर आप लंदन में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको हर महीने £1 483, जो लगभग 158,385 रुपये है, दिखाने होंगे। और अगर आप लंदन के बाहर किसी और शहर में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको हर महीने £1 136, 121,325 रुपये दिखाने होंगे। इसके अलावा अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको अपने एक्सपेंसेस का प्रूफ भी दिखाना होगा। उदाहरण के तौर पर लंदन के लिए आपको £13,347, 1,425,471 रुपये, और बाकी जगहों के लिए £10,224, 1,91,932 रुपये दिखाने होंगे। इन फंड्स को आपके अकाउंट में कम से कम 28 दिनों तक रहना चाहिए, इससे पहले कि आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करें। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जिनके देश के लिए एग्जेम्पशंस हैं, या जो पहले से यूके में रह रहे हैं, उन्हें इन रूल्स से छूट मिल सकती है। इस एग्जेम्पशन रूल का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स से राहत मिल सकती है, जो ऑलरेडी यूके में सेटल हो चुके हैं या जिनके पास स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटस है। यूके वर्क वीजा। अगर आप यूके में काम करने जा रहे हैं, तो आपको भी अपनी इनकम और फंड्स दिखाने होंगे। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए एक न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जिसके तहत आपको £38,700, 4,133,194 रुपये एनुअल इनकम दिखानी होगी, ताकि आप अपनी अकोमोडेशन और डेली एक्सपेंसेस कवर कर सकें। इसका मतलब है कि आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास यूके में रहने और काम करने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको यूके के किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की जरूरत होगी, जो होम ऑफिस से अप्रूव्ड हो। स्पॉन्सरशिप एक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना वैलिड स्पॉन्सरशिप के आप यूके में वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आपको अपनी बैंक अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड्स रखना होगा, और ये फंड्स 28 डेज तक आपके अकाउंट में रहने चाहिए, ताकि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ रहे और आपके पास यूके में रहने के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट हो। ये सभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करते हैं कि एप्लीकेंट्स यूके में आने के बाद अपनी बेसिक लिविंग नीड्स को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकें।
और उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना न करना पड़े। अब एक और इम्पोर्टेंट चेंज है यूके वीजा फीस में हाइक। यूके गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा, स्पाउस वीजा, चाइल्ड वीजा और स्टूडेंट वीजा के फीस बढ़ा दिए हैं। इस हाइक का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो यूके में ट्रैवल, स्टडी या फैमिली मेंबर्स के साथ रहने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। पहले वीजा फीस कुछ कम थी, लेकिन अब इन फीस में वृद्धि की गई है, जिससे एप्लीकेंट्स को अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट करनी होगी। हालांकि इस फी हाइक के बावजूद कुछ स्पेशल केसेस में आपको वीजा फीस में छूट मिल सकती है, जिससे ये कुछ एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ा राहतकारी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एप्लीकेंट डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो उसे वीजा फीस में छूट मिल सकती है, ताकि वह आसानी से यूके में आने और रहने के लिए वीजा प्राप्त कर सके। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है या आर्म्ड फोर्सेस में है, तो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए भी वीजा फीस में एग्जेम्पशंस हो सकती हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में काम करने वाले इंडिविजुअल्स को स्पेशल सपोर्ट देना चाहती है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक टैलेंट बेस्ड रोल्स के लिए भी एग्जेम्पशंस हैं, ताकि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को यूके में आकर काम करने के लिए फाइनेंशियल बैरियर्स का सामना न करना पड़े। इन एग्जेम्पशंस का उद्देश्य यह है कि यूके में जो लोग कंट्री की इकोनॉमी और सोसाइटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उन्हें वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान कोई हैवी फी न देना पड़े। तो दोस्तों, ये सारे चेंजेस अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपके साथ है। हम समझते हैं कि वीजा प्रोसेस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन हमारी टीम आपके साथ हर कदम पर होगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से पूरा कर सकें और आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती न हो। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, जिससे आप यूके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आसानी से समझ सकेंगे और फॉलो कर सकेंगे। अगर आप यूके में स्टडी करने या वर्क करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारी कंसल्टेंसी आपको न सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में गाइड करेगी, बल्कि हम आपके लिए सही डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और अन्य नेसेसरी डिटेल्स को समझने में भी मदद करेंगे। Our experts are here to guide you, so your visa process becomes smooth and successful. हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट देंगे ताकि आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके और आप जल्द से जल्द यूके में अपनी स्टडी या वर्क जर्नी की शुरुआत कर सकें। तो आज ही हमसे संपर्क करें और अपनी यूके वीजा एप्लीकेशन को आसान बनाएं। हमें यकीन है कि हम आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं और हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। Let's make your UK visa process stress-free and successful together.